दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का 15 प्रैक्टिस सेट सहित है, जो आपको बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग है सबसे पहले जो 15 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है शुरू का जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट वाइज, उसको हम लोग कवर करेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट सेशन में दोस्तों हमने 9 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इडुटेरिया 2024 करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके सभी वीडियो देख लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने सेट नंबर 10 आज होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कह रहा है दोस्तों किसको किसको नहीं दिया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा क्योंकि बीपीएससी में खासकर इसी तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन और लोग कन्फ्यूजन में गलत कर बैठते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन एक बार अंत तक पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, उसके बाद आराम से आंसर देना है। तो नहीं किया गया है सम्मानित किसको किया गया है, तो दोस्तों इस जो है समीर चौधरी को नहीं किया गया है, बाकी गुलजार साहब को और जो है आचार्य रामभद्राचार्य जी इनको दिया गया है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि केवल एक, ये हो जाएगा सही। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि COP 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, सही कथन को हमको चूज करना है। तो पहला कह रहा है कि COP 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। COP 28 है दोस्तों कहाँ हुआ, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, कहाँ? दुबई में, और इसमें 197 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा कह रहा है कि इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है ये। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है कि भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। हाँ की थी, सही कथन चुनना है तो की थी। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। नहीं, ये नहीं है। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक हैं। तो नहीं, इसका जो है मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। 4 नंबर कह रहा है ऑप्शन कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा इसमें कौन? 1 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, 1 और 4 सही है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओडिसियस के बारे में 2 कथन दिया हुआ है, इसमें से चुनना है और कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, उस सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। तो हाँ बिल्कुल सही है, नासा का है। नासा दोस्तों कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? ये जो नासा, ये अमेरिका यानी यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। भारत का है अगर बात करें दोस्तों, इंडिया का क्या है? तो इंडिया का है दोस्तों इसरो। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? जाक्सा है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें दोस्तों क्या है? तो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, रॉसकॉस्मोस, ये रूस के एजेंसी का नाम है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। तो कह रहा है सही चुनना है, तो कह रहा है ये चंद्रमा के महत्वाकांक्षी मिशन करेगा, नासा मिशन है। हाँ, यह मिशन
आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो हाँ, ये जो है मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है, तो दो भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है हमारा। 5 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, यानी कि मिलान करना है। पहला सूची 1 में है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सूची 2 में है उसका मेजबान देश कौन है, वो हमें चूज करना है। तो हमारा पहला कर है कि सांगरी ला डायलॉग, सांगरी ला डायलॉग कह रहा है ये, और इसमें कूट करा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनना है, ठीक है, मिलान करना है। तो कह रहा है कि सांगरी ला डायलॉग कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था कहाँ, सिंगापुर में हुआ था। 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था जर्मनी में। और तीसरा कह रहा है रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, तो ये भारत में आप लोग सभी जानते हैं। तो हमारा जो संसद भवन है ये रायसीना पहाड़ी पर है, इसलिए रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन इसमें चूज करना है, ठीक है, सही नहीं है। तो यह कह रहा है कि यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो हाँ ये सही है, जारी किया जाता है। कह रहा है कि इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा भी का इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41वां है, नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। भारत की रैंकिंग जो 41वां नहीं है, तो ये तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें दोस्तों कि सही नहीं है, गलत चुनना है। तो गलत कौन हो गया, 3, और 3 है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के स्थापना के बारे में विचार करना है, जिसमें 4 ये दिया हुआ है हमारा पास ऑप्शन, और कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी अब सही कथन को चुनना है इसमें से। तो देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, नहीं ये गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी गलत है। 4 नंबर कह रहा है कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4, और 1 और 4 किसमें है, तो 1 में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है, किसके प्रभाव का पता लगाया है दोस्तों सफलतापूर्वक, तो ये कोरोनल मास इंजेक्शन, इसका सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के सबसे बड़े मुफ्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है। गैर यूरोपियन यूनियन देश के बारे में पूछ रहा है, कौन है, तो ये है दोस्तों कोसोवो, कोसोवो है, ऑप्शन सी हो जाएगा कोसोवो। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए, यानी गलत कथन का हमें चयन करना है। तो कह रहा है कि स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई है, क्या यह सही है, हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है, और हमें गलत चूज करना है, ठीक है, असत्य चूज करना है। दूसरा कह रहा है कि सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, नहीं, तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा असत्य है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, क्या है, तो 3 कथन दिया हुआ है और कह रहा है इन कथनों में से कितने कथन असत्य है उसको चुनना है, यानी असत्य गलत है।
तो गलत कथन को हमें चुनना है। कह रहा है कि असम फरवरी 2024 में 100% यानी 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है और असम नहीं है। उसके बाद देखते दूसरा कह रहा है कि नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ। नहीं, भारत में नहीं हुआ। अगला कह रहा है कि दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है। नहीं, तो ये भी दोस्तों गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीनों गलत, और इसमें जो असत्य ही पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी तीन ये क्या है, असत्य है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 2 कथन दिया हुआ है, उसमें से हमें चूज करना है क्या असत्य कथन का है, कौन इसमें असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है। पहला कह रहा है चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। तो नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा गलत कौन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हमारा गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। तो कह रहा है इसमें कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। जूस जैंकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। नहीं, ये ऑप्शन दूसरा हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सत्य कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी केवल हुआ 1, ये हो जाएगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन का हमें चयन करना है। इकोसाइड, पहला कह रहा है कि इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है खबरों में रहे वाइडे का पूर्ण विस्तार क्या है, वोमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी है। नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों असत्य है। अगला देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सही कथन चूज करना है इसमें से। तो पहला कह रहा है कि गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गगनयान को सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो हाँ, करेगा, बिल्कुल सही। तो दूसरा सही है। हमारा सत्य कथन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी केवल 2। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और सत्य कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु में किया जाएगा, तो हाँ, बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में किया जाएगा। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो कह रहा है इसमें सत्य कथन चूज करिए, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा केवल 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और 2 कथन दिया, इसमें कहा है कि गलत कथन का चयन करिए, यानी असत्य कथन को आपको चयन करना है। सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नहीं, बिल्कुल गलत है, पहला सरिस्का नहीं है। दूसरा कह रहा है कि तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में है। नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन है दोस्तों, गलत है दोनों। तो 1 और 2 दोनों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर
विचार करिए और इसमें से सत्य कथन का चयन करिए। सत्य कथन कौन सा है, इसको चयन करना है। पहला कह रहा है कि लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो हाँ चुना गया है। दूसरा कह रहा है ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पॉइंट कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ, हाँ बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही थी, हाँ बिल्कुल सही थी। 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सी में हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर वर्ष 2023 से 24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों ब्याज जो है ये कर दिया गया 8.25%। 22 नंबर क्वेश्चन है किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? किस देश में किया जा रहा है दोस्तों, ये नेपाल में किया जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए कोपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों, तो ये एस सोमनाथ को किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, तो हाँ दिया गया था, सही है। बी कह रहा है यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मरबोगवे एवं निम्हांस को दिया गया है, तो हाँ ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? किसके, तो ये दोस्तों बांग्लादेश की, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराना प्रणाली की शुरुआत की है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये पंजाबी विश्वविद्यालय में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसके प्रतिमा का अनावरण दोस्तों देहरादून में किया गया, ऑप्शन सी होगा देहरादून। 28 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इसका सत्य कथन का चयन करना है। पहले कह रहा है कि भारत ने अपने नवोन्वेषी आईरास्टे प्रोजेक्ट के लिए IRASTE प्रोजेक्ट के लिए
एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है। दूसरा है दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसके एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेगी। तो क्या सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? तो ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? किसने किया दोस्तों? ये किया है असम ने। ऑप्शन ए हो जाएगा असम। 31 नंबर क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो इसका निर्माण जो है ये नागर शैली में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा नागर शैली। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ जोच आइस पैकेज में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया था? इसको स्विट्जरलैंड किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम कर लिया? तो किस देश ने किया दोस्तों? ये किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? किन देशों में लॉन्च की गई है? ये दोस्तों बी और सी दोनों हो जाएगा, मॉरिशस और श्रीलंका में। ठीक है, मॉरिशस श्रीलंका दोनों जगह हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जो है भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर जीता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा सही। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रतिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? किस संस्था के द्वारा दोस्तों? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका जो है आधारशिला ये तो हैदराबाद में रखी गई। ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसको जो है भारतीय नौसेना ने इसको नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नौसैनिक नागरिकों का वर्ष।
अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई है? किस देश में की गई है? दोस्तों फ्रांस में की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला कर है कि ओल्जास बेक्टेनोव, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सही है। अगला है अलेक्जेंडर स्ट्रूव, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही। फिर कर है कि अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो हाँ है भाई, अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड सबसे पहला जो है विधेयक पास किया था। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? किसको दोस्तों? तो ये नीमा सरी खानी को ये प्रदान किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये दोस्तों किस देश में किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण विकसित किया है? किसके सहयोग से दोस्तों? तो ये आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? किस शहर में दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा दोस्तों? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नासा कहाँ का है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? तो दोस्तों मुंबई में शुरू किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा सत्य है? तो पहला कर है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया, तो हाँ सही है। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया था, तो हाँ बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सही। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसैनिक के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें रिहा कर दिया गया? किस देश ने रिहा कर दिया दोस्तों? कतर ने उसको रिहा कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा कतर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग अगर डेली करंट अफेयर नहीं करते हैं कम से कम टाइम में लल्लन टॉप वाली फुल पत्ती वाली क्लास का, तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर करिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। साथ में लल्लन टॉप प्रश्न और स्टैटिक जीके भी इंक्लूड किया जाता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए जो आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।